नमस्कार, हम इस समय हैं सगुना मोड़ खगौल रोड पर आर्केड बिजनेस कॉलेज में और यहाँ पर संस्था है किरण दृष्टि और शौर्य नमन। यह दोनों मिलकर बिहार में शूरवीर जवानों के लिए जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए काम कर रही है और उनके लिए स्मारक बना रही है और यहाँ तक कि उनके परिजनों से मिलकर उनके गाँव में जाकर उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर जो भी उनके लिए हो सकता है बेहतर ये संस्था कर रही है। शौर्य नमन संस्था जो मध्य प्रदेश इंदौर का है और वो पटना में किरण दृष्टि के साथ मिलकर अपने काम की शुरुआत करने जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है शौर्य नमन और क्या है किरण दृष्टि, हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, आज के कार्यक्रम के बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के जितने भी वीर जवान हैं, सेनानी हैं, उनके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए इसलिए भी क्योंकि हम शौर्य नमन संस्था के साथ संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। हमारी संस्था है किरण दृष्टि और शौर्य नमन साथ में मिलकर शौर्य गान का कवि सम्मेलन का आयोजन किए हैं। अगली बात आपको बता, संस्था कहाँ की है? शौर्य नमन संस्था इंदौर की है, एमपी की। इंदौर और बिहार को आपने जोड़ दिया है? जी हाँ, हमने इंदौर और बिहार को जोड़ दिया है और हमारा प्रयास यही है कि हम बाकी भी राज्यों को जोड़ेंगे और ये देश तो है ही एक, ये देश में जितने भी राज्य हैं वो सब एक हैं। दृष्टि का काम क्या है? दृष्टि का काम ये है कि कला साहित्य और जितनी भी भाषा है भारत की, हम अंग्रेज़ी भाषा को अपना रहे हैं और अपनी भाषा भूल रहे हैं। तो हम उजागर कर रहे हैं भारत के अलग अलग भाषा को, कला संस्कृति जिन्हें मंच नहीं मिलता है, तो ज़्यादातर हम वैसे ही कलाकार को आमंत्रित करते हैं जिन्हें वो मंच प्रदान नहीं हुआ है। किरण दृष्टि अभी तक क्या क्या की है समाज के लोगों के लिए जिससे समाज को लाभ मिला? किरण दृष्टि अभी समाज के लोगों के लिए शिक्षा में और भी बहुत सारी ऐसे हम बुज़ुर्गों के लिए काम करते हैं जिनके बच्चे बाहर चले जाते हैं। हम इससे बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जिनके बच्चे वो कहते तो हैं कि हमारे बच्चे लंदन में हैं, कनाडा में हैं, हमने ये बनाया वो बनाया, पर कहीं ना कहीं वो 70 और 80 के उम्र में जब आते हैं और जब ये बात कहते हैं तो और लोगों को लगता है कि ये बहुत प्राउड है और ऐसी बात कह रहे, लेकिन उनके अंदर हमने वो कमी देखी, उनके अंदर हम भावनात्मक रूप से जुड़े और उनकी आत्मा को पढ़ा है हमने कि वो किस तरह से अकेले हो जाते हैं। तो हम उनके पास जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे पूरा करते हैं। साथ ही में वैसी महिला जिनके पति का देहांत हो गया है और जो किसी रूप में अलग है, अकेली महिला हो करके वो अपने बच्चों का परवरिश कर रही हैं। तो हमारा देश ऐसा है, हमारा देश बहुत महान है कि यहाँ ऐसे महान लोग हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, कलाकार हैं। तो हमारा काम है इसे ज़िंदा रखना, इसे उजागर करना और बाकी की बात आपको हमारे विनय दीक्षित जी है वो बताएंगे। जो है समाज के लिए कब से काम कर रही है? किरण दृष्टि तो कहें 2014 से काम कर रही है। जी आप बताइए सर, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग मध्य प्रदेश इंदौर से आए हैं। शौर्य नमन संस्था का मैं संस्थापक हूँ और शौर्य नमन जो है वो हमारे देश के जो वीर जवान जो शहीद हो चुके हैं उनके परिवार के लिए काम करती है। एक ऐसी संस्था है जो हमारे शहीद बलिदानी हैं, अमर बलिदानी, उनके स्मारकों का निर्माण करती है। उनके परिवार के स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं हम उन्हें प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जो ऐसे कुछ स्मारक हैं जो पहले से बने हुए हैं और अभी तक उनको कोई देख नहीं रहा है, तो उसमें संरक्षक का काम भी करती है। इंदौर शहर के अलावा जी, और किन किन शहरों में आप काम किए हैं पूरे भारत में? पूरे भारत में हम लोग इंदौर शहर के अलावा पटना, यूपी में लखनऊ, कानपुर, इसके अलावा महाराष्ट्र जो है वो अपकमिंग हमारा भी है। पटना शुरुआत हो रही है या पहले से काम कर रहे हैं? पहले हम लोग लखनऊ में काम कर चुके हैं। पटना अभी शुरुआत है या पहले से? पटना जो है वो अभी निधि जी जो है वो सेतु का काम किए हैं और पटना में ये जो है ये पहला हम लोगों का प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। और अब जो है हम लोग यहाँ पर निधि जी के साथ में जो यहाँ पर जितने बनाने का। जी बिल्कुल,
यदि हम लोग अभी कोशिश में हैं कि हमको जितने ज़्यादा शहीद परिवारों के बारे में हमें पता लगता है, हम उनके पास पहुंचकर और उनसे जानकारी लेकर के यहाँ पर जितने शहीद जो परिवार हैं, उनके जितने भी बेटे हैं, उनका स्मारक जो है वो हम अब निर्माण कराना स्टार्ट करवाएंगे। नाम बताइए सर। विनय दीक्षित, संस्था शौर्य नमन से। राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इसमें मुझे पहला अध्याय श्री राम से शुरू होकर नजर आता है। यहाँ पर है, क्यों न यही रह जाया जाए। उस समय वो अपने भाई को ये कहते हैं कि भैया क्यों वापस अयोध्या जाए। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो उत्तर देते हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। वो एक महावाक्य होता है। श्री राम कहते हैं, अभी स्वर्णमयी लंका नमी लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि करे। लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, लेकिन मेरे लिए मेरी मातृभूमि से बहुमूल्य कुछ भी नहीं। आज अपने आसपास उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के इन आदर्शों से, इन मूल्यों से अपने जीवन को सींचा है। तो मेरे सामने आज का चेहरा याद आता है। ऐसा इसीलिए कि वो बेहतर रोजगार के मौकों के लिए इस राज्य से बाहर जा सकते थे। वो बेहतर मंच पाने के लिए देश और दुनिया भर के मंचों पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बिहार में रहकर साहित्य की सेवा और समाज की सेवा करने की। तो आपकी मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो संस्थापक का स्वागत भाषण। सादर प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण को मैं प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ आज आप यहाँ उपस्थित होकर। ये मैं सभा नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि ये हमारे घर का आंगन है जहाँ हम सारे लोग आज एकत्रित हुए हैं। और सच मानो तो मेरे सामने सारे जगमगाते चेहरे नजर आ रहे हैं और मैं उन्हें देखकर और भी ज्यादा खुश हो रही। किरण दृष्टि माँ किरण ठाकुर के नाम पर ये संस्था है। और चूंकि मैं बहुत बार इस चीज की बातें कर चुकी हूँ, मैं फिर से ये दोहराऊंगी कि हर बच्चे को अपने माता पिता के लिए, आप अपने माता पिता को कुछ दे नहीं सकते हैं बदले में। ये हिसाब नहीं है, ये व्यापार नहीं है, ये प्रेम है, ये सत्कार है। आप ये जतन कर सकते हैं कि अपने माता पिता के लिए आप क्या काम कर रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए। अगर आप उनके समक्ष हमेशा हैं किसी भी रूप में, यही उनकी सफलता है। तो हर बच्चे को अपने देश में, अपने राज्य में रहकर, ये मेरी निजी मैं कहूँगी कि ये विचार है कि अपने माता पिता के साथ में ही रहकर उनके छत्र छाया में एक उज्जवल भविष्य की रचना करनी चाहिए। और क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, तो हम सब इस खजाने के एक रूप हैं। और मैं ये कहती हूँ कि भारत से सोना चांदी खजाना छीना नहीं गया है, ये सब यहीं पे है और आज अभी इस आंगन में है, हमारे साथ हैं। हमारे ये उद्देश्य है कि हम देश भर में कला साहित्य का उजागर करें। साथ ही एक नाम आज आ रहा है, शौर्य नमन, एक ऐसी संस्था जो पूरे देश के लिए काम कर रही है, वीर जवानों के लिए काम कर रही है। हमारे आदरणीय श्री रमेश चंद्र शर्मा भैया, जो स्वभाव के काफी कुशल व्यक्ति हैं और गरिमामयी हैं, आज वो यहाँ आ नहीं पाए किसी कारणवश, पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और इस शाखा के जो फूल पत्ते हैं वो आपको इस आंगन में नजर आएंगे, खिलते खिलते आप दिखेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये ऐसी मिट्टी जहाँ पे
आदरणीय नीलांशु रंजन जी, आदरणीय डॉक्टर भावना शेखर जी, आदरणीय श्रीमती वीना अमृत जी, आदरणीय श्रीमती अंजना। दलदल बांध के जब किसी 22 साल के लड़के के घर पे हम जाते हैं, उसके माता पिता से पता करते हैं कि इसे क्या हुआ था, तो बताते हैं कि इस लड़के ने सामने आकर 2 आतंकवादियों की गाड़ी को रोका, उन आतंकवादियों ने फायर खोले, उस लड़के की छाती पर गोलियां दागी और उसने गिरने के बाद में 3 आतंकवादियों को मार दिया। ऐसा संदीप यादव के घर पे जब हम जाते हैं, पहलगाम में शहीद हुए, तो हमें लगता है कि शायद हम कुछ ठीक काम कर रहे हैं। और जब उसी सैनिक के गांव में, उसकी पैतृक गांव में हम उसका स्मारक का निर्माण करते हैं, हम जैसे मैं तो खैर बड़ा हूँ, विनय जैसे लोग, रोहित चतुर्वेदी जैसे, शिवम जैसे यंग लोग जब अपने कामों में से समय निकालकर ऐसे शहीदों के गांव में जाकर आज तक 18 शहीदों के स्मारकों का निर्माण करवा चुके हैं, तो हम समझते हैं कि शायद हम राष्ट्र की सेवा में कोई ठीक काम कर रहे हैं। और आदरणीय मैम शायद नीचे कहीं व्यस्त हैं, ऐसे समाज सेवी जो माता जी के नाम पर अपनी संस्था का नाम रखते हैं, इस बात के लिए विशेष बधाई दीजिए कि माँ के नाम पर किसी संस्था को चलाना और समाज सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। उनकी माँ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आज बिहार कहीं है, मध्य प्रदेश कहीं है, इंदौर कहाँ है, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। देश भर की काव्य श्रृंखला, भैया प्रबुद्ध सौरभ जैसा राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा सितारा आज वहां पर विद्यमान है। ये कितने गौरवशाली अवसर पर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक आदरणीय नीलांशु रंजन सर के अभिवादन के लिए मैं आपसे हस्ताक्षर है। आपके लिए जोरदार तालियां का अभिवादन करें। अभी इंदु जी को सम्मान मिला एकल स्त्री होने का। मेरा कहना है कि हम न श्रृंगार से महफूज हैं, ना हम दुनियादारी से महफूज हैं, हम वैसे ही हैं जैसे आप हैं। बस आप लोग उस नज़र से हमें देखें। ज़रूरत नहीं है हमें अपनी कमजोरी दिखाने की, ना हमें ज़रूरत है मंच पर आके अपनी कहानी कहने की। हम जो भी करते हैं, हम जो भी व्यवहार करते हैं, वह समाज में अपने आप दिखता है। ये अलग बात है कि आपकी संस्था मैं पहली बार आई हूँ, सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। बट मैं ये भी कहूँगी कि स्त्री कभी कमज़ोर नहीं होती जब तक कि वह अपने को कमज़ोर न समझे। हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, पुरुष के साथ बिल्कुल साथ में, ना आगे ना पीछे, साथ में मिलकर चल रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस की संध्या है जो हम आज मना रही हैं, उसमें मैं कहूँगी कि ये जो स्वतंत्रता मिली है, ये हम नारियाँ ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमने निभाई है। अगर हम ना होते तो इस स्वतंत्रता को पाने में अनेक कठिनाइयाँ होती। हमें सब उन वीर नारियों को हम जानते हैं, आज उनको भी नमन करने की जरूरत है। हम नारी, हम सम्मान के, इज्जत के, प्यार के, स्नेह के भूखे हैं। आज पूरे देश में जो भी हवा चल रही है, मुझे नहीं पता ये हवा कहाँ से आई, पर ये हवा चल रही है। हम बहुत बात करते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फलाना ये करो वो करो, लेकिन आज मणिपुर की घटना से हम अस्तब्ध हैं। आज मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि हम उन 2 स्त्रियों के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, और हम भी चुप हैं। हम क्यों चुप हैं नहीं पता, लेकिन हम आज़ादी की जश्न मना रहे हैं, हम नारेबाजी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। और हम जो बोलते हैं, मैं बता दूं कि मैं जेडी विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मेरा ये, और मैं फिलॉसफी की प्रोफेसर हूँ।
मेरा ये कहना है, महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि अगर हम कुछ बोलते हैं अपनी वाणी से तो कम से कम उसका इज्जत करना आप सीखें। हम राम की बात करते हैं, हम जय श्री राम करते हैं और हम अपनी सिया को भूल जाते हैं। ये कैसा युग है? हमें अपने जय, कभी भी मुझे याद नहीं है कि हम लोग जय सिया राम ही कहते थे। सिया कहाँ छूट गए? तो सिया को छोड़ने का ये मतलब है कि आज पूरे देश में जो हवा बह रही है, जो स्त्रियों को जो हम इज्जत नहीं देते हैं, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं। जो भी हम आचरण करें, हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं कि हम बहुत बड़े। मैं दीदी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, किरण दृष्टि को, नसीब जी को यहाँ देख के मुझे खुशी हुई। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और वे बोनस के रूप में, मुझे नहीं पता था कि वीरांशु रंजन जी भी आए हैं तो ये बोनस के रूप में आ गए। भावना से तो पता था। उषा दीदी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, ये हमारे आयाम से भी जुड़ी हैं, तो उन्हें देखकर मैं सचमुच गदगद हूँ और आभार हूँ कि आप मुझे ये कह के बिल्कुल ही सम्मानित ना करें कि मैं एकल हूँ, मैं परिपूर्ण। इसलिए इस मुझे सम्मानित करें और इंदु जी के लिए भी मैं कहूँगी कि वे बिल्कुल परिपूर्ण स्त्री के रूप में हैं, क्योंकि हम बिल्कुल पुरुष के साथ साथ हैं। हम अर्धनारीश्वर हैं, बिल्कुल अर्धनारीश्वर।